नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षर न्यूज लाइव टीवी। पूर्ण आहुति के साथ आज श्रीमद् भगवत कथा का समापन हुआ। श्री पंचमुखी हनुमान आश्रम एवं नंदिनी गौशाला पर 8 जून से 15 जून तक श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। आज 15 जून को इस कथा का समापन हो गया। इस कथा का वाचन श्री केशवाचार्य महाराज द्वारा किया जा रहा था। आपको बता दें, कथा के समापन पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने आकर प्रसादी प्राप्त की। आपको बता दें कि कथा का आयोजन श्रीमती सुनीता एवं राजेंद्र शर्मा द्वारा किया जा रहा था। कथा में श्री केशवाचार्य द्वारा शानदार, सुंदर, अच्छे मार्मिक प्रसंगों से जहां श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया, वहीं सातों दिन पूरा पंडाल भक्ति में नजर आया। यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में आकर रोजाना कथा का श्रवण कर रहे थे और वहीं केशवाचार्य जी महाराज द्वारा सुंदर सरल भाषा में जिस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के प्रसंगों को लोगों के सामने रखा, वे अनुकरणीय है। आज विधायक गोपीलाल जाटव भी महाराज जी के पास पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लिया। इस मौके पर लखनलाल शास्त्री महाराज भी उपस्थित थे। वहां पर बड़ी संख्या में भक्तों ने आज महाराज जी से आशीर्वाद लिया। विदाई के समय भक्तों ने आकर महाराज जी से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाराज जी पास पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लिया। इसी मौके पर छोटे बच्चों को भी महाराज जी लाड़ प्यार करते हुए नजर आए और अपना आशीर्वाद दिया। महाराज जी को देख के छोटे बच्चे भी प्रसन्न नजर आए। इस अवसर पर आयोजकों द्वारा महाराज जी की विदाई की गई, साथ ही सभी साधु संतों का सम्मान कर उन्हें गुरु दक्षिणा भी दी। आपको बता दें, इस अवसर पर महाराज जी और सभी गुरु जी मौजूद थे। तिलक करके उनको गुरु दक्षिणा दी गई, साथ ही उनको आशीर्वाद लिया गया। जिस तरह सातों दिन महाराज जी के साथ उनके सहयोगी गुरुओं ने जो सेवा की, उसी का स्वरूप आज यहाँ पर दिखाई दिया। वहीं महाराज जी द्वारा आयोजकों का सम्मान फूल माला पहनाकर किया और अपना भरपूर आशीर्वाद उन आयोजकों को दिया गया। इस मौके पर अक्षर न्यूज के संवाददाता जितेंद्र शर्मा का भी महाराज जी द्वारा पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया। आपको बता दें कि जितेंद्र जी द्वारा लगातार कवरेज किया जा रहा था। वहीं पर वो क्षण नजर आया जब विदाई समारोह में केशवाचार्य महाराज द्वारा मंदिर के महान सिया राम जी महाराज का सम्मान किया गया। उनको फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। आपको बताएं, जब दो संत आपस में मिले तो वो देखने लायक दृश्य था, जब एक दूसरे संत आपस में आमने सामने हुआ और उन्होंने महाराज जी को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद लिया। वो वक्त आया जब विदाई की जा रही थी। सभी भक्त महाराज केशवाचार्य जी के पीछे चल रहे थे, सबकी आंखें नम थी। वहीं महाराज जी की भी आंखें नम थी, क्योंकि सातों दिन तक महाराज जी द्वारा सुंदर श्रीमद् भगवत कथा का वाचन किया जा रहा था और श्रद्धालुओं से उनका हृदय से एक संबंध जुड़ गया था। अब विदाई वक्त जब महाराज जी विदा हो रहे थे तो श्रद्धालु की आंखें भी नम थी और वहीं महाराज की आंखें भी नम नजर आ रही थी।
विदाई के वक्त श्री केशवाचार्य जी महाराज जी द्वारा हनुमान जी का भी आशीर्वाद लिया गया और मंदिर जाकर उन्होंने मत्था टेका और हनुमान जी से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उनके साथ रहे। मैं जितेंद्र शर्मा, अक्षर न्यूज़ से। आज हम पंचमुखी प्रांगण पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ उपस्थित होने का कारण श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की अपूर्ण समापन, और ये कथा 8 तारीख से लेकर 16 तारीख तक चली, 15 तारीख तक चली है और इसका आज यज्ञ का समापन किया गया। यहाँ पर यज्ञ में पूर्ण आहुति की गई है। भगवान सदगुरु भगवान श्री केशवाचार्य जो श्री 1008 हैं, महेंद्र श्री गोपाल जी महाराज जी कोलारस से आए हुए थे। उनकी मधुर वाणी और रसपान से उनने सभी श्रद्धालुओं को बहुत ही धार्मिक लाभ पहुँचाया और बहुत आशीर्वाद दिया। और इस कथा के आयोजक श्री सुनीता शर्मा जी और राजेंद्र भैया जी से हम थोड़ी चर्चा करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। 8 तारीख से 15 तारीख तक जो भागवत कथा की गई वो श्री केशवाचार्य जी महाराज 1008 वृंदावन वालों की ओर से उनके मुख द्वारा सुनाई गई। जो पंचमुखी आश्रम कैंट गुना में है उस पर ये कथा की गई एवं कथा का जितने भी श्रद्धालुओं ने रसपान किया मैं उनको सभी को धन्यवाद देता हूं एवं साधु देता हूं। और उनके सियाराम दास जी का जितना मुझे सहयोग मिला मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और भविष्य में कभी भी अगर इस प्रकार के कोई आयोजन होते हैं तो मैं उनमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा।